जय श्री श्याम। मेरे बाबा, पहले तेरी आदत हुई, फिर तेरी चाहत हुई, फिर तेरी लत लग गई। अब बिना तेरे जीने की चाहत ही नहीं। मुझे तो बस तेरी जरूरत है, मुझे तो बस अब तेरी ही जरूरत है। बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय। जय श्री श्याम। क्या आप कभी खाटू धाम गए हो? क्या कभी बाबा के सामने झोली फैलाई है? क्या कभी ऐसा हुआ जब जीवन से थक गए हो, जिंदगी से हार गए हो और लगा हो बस अब और नहीं? ऐसे ही हमारे श्याम बाबा भक्तों पर कृपा करते हैं, उनकी नैया पार करते हैं और तभी श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जिसका जग में कोई नहीं, उसे श्याम संभालता है। श्याम बाबा को कलयुग का जागृत देव कहते हैं और ये वाकई सच भी है। अब एक भक्त का सच्चा अनुभव सुनो, कैसे बाबा ने उसका जीवन संभाला। ये प्रसंग हमें भेजा है मोहनलाल शर्मा जी ने। मोहनलाल जी राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। वो पेशे से एक स्कूल टीचर है। उनका जीवन बहुत सादा। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, एक 8 साल का बेटा अनिल और बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, यही उनका परिवार था। और ये अनुभव जब हुआ तो उन्हें करीब 7-8 साल पहले उनका जीवन पूरी तरह से बिखर गया था। तो ये अनुभव उस समय का है। उनके घर में शुरू से ही सभी आस्तिक हैं, रोज पूजा वगैरह होती थी, पर कभी कभी ना समय की मार ऐसी पड़ती है कि जिंदगी पलट जाती है। और ऐसा ही कुछ मोहनलाल जी के साथ हुआ। समय की मार मोहनलाल जी पे ऐसी पड़ी कि पिछले कुछ सालों में उनके जीवन में सब कुछ उलट पलट गया। मोहनलाल जी को स्कूल से अचानक निकाल दिया गया क्योंकि वो किसी झूठे आरोप में फंस गए थे। कहते हैं ना, जब समय बुरा हो तो ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही हाल मोहनलाल जी का हो रहा था। जाने क्या ही वो बुरा समय था, जाने क्या ही विडंबना थी कि सब काम बिगड़ते ही जा रहे थे। नौकरी जाने के बाद दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आरोप ही ऐसा लगा हुआ था। घर में ट्यूशन के लिए भी बच्चे नहीं आ रहे थे। उनके ऊपर बैंक का लोन था, घर की ईएमआई बाकी थी। पाई पाई के लिए पूरा परिवार मोहताज हो रहा था। बेटे की फीस भी जमा नहीं हुई। ऊपर से बीमारी ने तो अलग ही परेशानियां बढ़ा रखी थी। उनकी मां की दवा का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इंसान खाना ना खाए पर बिना दवाई कैसे अपनी मां को दुखी देखे, है ना? जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे सब खत्म हो गई। पत्नी के गहने बेच दिए। अब तो घर का सामान तक बेचने की नौबत आ गई थी। मोहनलाल जी पूरी तरह टूट गए थे, जिंदगी से थक गए थे, पर हर समय लगता था कि आत्महत्या कर लूं। पर वो भी कैसे करें, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी से मैं तो आजाद हो जाऊंगा, पर माँ, पत्नी, बच्चे का क्या होगा। पत्नी 4 महीने गर्भ से थी। मोहनलाल जी रोज भगवान से कहते, हे प्रभु कृपा कर दो, अब तो कृपा कर दो, जीवन में सब खत्म हो गया है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ तो राह दिखा दो, कुछ तो राह दिखा दो। बस दिन रात रोते और यही प्रार्थना करते। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उनकी पत्नी सुनीता रोज समझाती, हिम्मत देती, पर समय इंसान को ना बुरी तरह तोड़ ही देता है। एक दिन उनके गांव में एक भजन मंडली आई। बढ़िया श्याम बाबा का कीर्तन हुआ। मोहनलाल और सुनीता दोनों कीर्तन में गए। उस दिन पहली बार मोहन ने श्याम बाबा को देखा। मन में एक उम्मीद का दीप जगा। भजन मंडली बार बार जयकारे लगा रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो जीवन में हार जाता है, श्याम बाबा उसे सहारा देते हैं, उसे संभाल लेते हैं। और मोहन मन ही मन कह रहा था, बाबा मुझसे ज्यादा हारा हुआ कौन होगा, मुझे भी सहारा दो, मुझे भी सहारा दो। खैर, कीर्तन समाप्त हुआ। सब अपने अपने घर चले गए। मोहन भी अपने घर आ गया। मोहन उस कीर्तन में बाबा के भजन सुनने के लिए नहीं, भंडारे के लालच में गया था। मोहन और सुनीता ने अपनी पत्तल पर काफी सारा खाना रख लिया और घर ले आए।
कितने ही दिनों के बाद घर में सबने पेट भर के खाना खाया। रात तो अच्छी निकली, पर फिर से घर में खाने के लाले हो गए। एक दिन शाम को मोहनलाल उदास मन से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। तभी उसे एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए, जो उसकी तरफ देखकर बोल रहे थे, बेटा इतना बोझ लेकर क्यों चल रहा है? कभी खाटू धाम गया है क्या? मोहन ने कहा, खाटू? कौन सा खाटू धाम? साधु मुस्कुराए, खाटू श्याम बाबा जी का, वही जो हारे का सहारा है, जिससे मिल लो तो निराशा भी प्रसन्नता में बदल जाती है। मोहन ने कुछ झुंझलाते हुए कहा, बाबा अब मंदिरों से क्या ही उम्मीद करूं? सब जगह वही भीड़, वही दिखावा, मेरे पास कुछ नहीं, वहां जाके क्या करूं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोला, शाम को दिखावे से नहीं, दिल से बुलाना पड़ता है। एक बार सच्चे मन से पुकारो, वो खुद रास्ता बना देगा। मोहन अंदर ही अंदर इतना ज्यादा परेशान था, इतना टूटा हुआ था कि उसने साधु बाबा की बातों पे ठीक से ध्यान भी नहीं दिया और हड़बड़ी में वहां से चला गया। पर रात में पता नहीं क्यों वही वाक्य उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, सच्चे मन से बुलाओ, सच्चे मन से बुलाओ, वो खुद रास्ता बना देंगे। अगले कुछ दिनों में मोहन के हालात और अधिक बिगड़ गए। घर का राशन पूरी तरह खत्म, बेटा बीमार पड़ गया, बिजली का कनेक्शन भी कट गया। मोहन टूटा हुआ सा घर के दरवाजे पे बैठा था, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। पत्नी ने बोला, वो भजन मंडली कितनी ही अच्छी थी, आज बाबा शाम का नाम लेकर सो जाओ, बाबा सब ठीक करेंगे। पत्नी की बात सुनकर मोहन को कुछ गुस्सा सा आया, क्योंकि बंदा ना झुंझला जाता है। वो बोला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन उस रात जब वो रोते रोते सोया तो उसे एक सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश फैला, एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, मोहन तू हारा नहीं है, बस थका है। कल सूरज उगेगा और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। खाटू धाम तुझे बुला रहा है। सुबह उठते ही मोहन का दिल कुछ अलग सी शांति महसूस कर रहा था। वो बार बार रात के सपने को सोच रहा था, वही लाइन उसके दिमाग में घूम रही थी, खाटू धाम तुझे बुला रहा है, खाटू धाम तुझे बुला रहा है। उसने तय किया कि मैं खाटू धाम जाऊंगा। मोहन की जेब में कुल 200 रुपए थे, पर श्याम बाबा पे सब छोड़कर बस वो घर से निकल पड़ा। रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर खाटू धाम जाने वाली कोई ट्रेन नहीं मिली, तो बस से सफर शुरू किया। रास्ता लंबा था, पर उसके दिल में एक अजीब विश्वास जाग गया था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने कहा, बेटा खाटू जा रहे हो तो श्याम बाबा से कहना, अब हारे का सहारा बन जा बाबा, बस इतना ही कहना और देख तेरी नैया पार हो जाएगी। मोहन ने बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। कई घंटों के सफर के बाद वो खाटू नगरी पहुंचा। खाटू धाम में तो देखो, मैं कहती हूँ ना, हवा में ही भक्ति है। वहां उसने भी महसूस की एक अलग सी शांति, एक अलग सी भक्ति। शाम तेरी जय हो, जय श्री श्याम, शाम तेरी जय हो, श्याम की जय जयकार। बस चारों तरफ जय जयकार के ही नारे गूंज रहे थे। मोहन के पैरों में जैसे अपने आप एक गति सी आ गई। उसकी जो थकावट थी, मन की जो अशांति थी, वो सब जैसे भाग गई। जब वो खाटू मंदिर पहुंचा तब मंगला आरती शुरू हो रही थी। भीड़ का सैलाब सा उमड़ रहा था, पर मोहन के दिल में एक अद्भुत शांति थी। जैसे ही उसने श्याम बाबा के दर्शन किए, उसके शरीर में झंझनाहट हो गई। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे, ऐसे बह रहे थे कि बाढ़ आ जाएगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरा सब खो गया, नौकरी, पैसा, आत्मविश्वास, सब कुछ। अब बस आप ही हो मेरा सहारा। तभी सामने बैठे जो सेवादार थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, चिंता ना करो, बाबा सब सुनते हैं, आज नहीं तो कल, पर उनकी मर्जी से सब ठीक हो जाएगा। मोहन के आंखों से आंसू बिल्कुल झरझर बहे जा रहे थे। वो मंदिर के कोने में बैठ गया और वहीं पे देर तक भजन सुनता रहा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दर्शन के बाद वो मंदिर के बाहर बैठा रहा। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही साधु
जो उसे अपने गांव में मिला था, जो कुछ हफ्ते पहले बस स्टैंड पे मिले थे, है ना। मोहन हैरान रह गया। आप यहाँ? साधु मुस्कुराए, कहा था ना बेटा, श्याम तुझे बुला रहा है। अब जब बुला ही लिया तो खाली हाथ जाने नहीं देगा। उस साधु बाबा ने मोहन को एक नीले रंग का छोटा सा रुमाल दिया और बोला, इसे घर ले जाकर पूजा स्थल पर रख देना। जब भी तेरा मन टूटे तो इसे देखकर श्याम का नाम लेना, वो सारे बिगड़े काम बना देगा। मोहन ने बड़ी श्रद्धा से रुमाल लिया, पर जैसे रुमाल को पकड़ा और पलट कर देखा तो साधु बाबा गायब। मतलब एकदम कैसे? भीड़ में जैसे वो एकदम लुप्त हो गए हो भाई। कोई एकदम देता है कोई चीज तो एकदम कैसे कोई चला जाता है। खैर, मोहन घर लौट कर आया। मोहन ने वो नीला रुमाल मां के मंदिर में रख दिया, बाबा को प्रणाम किया। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल का खुद से फोन आया, मोहन जी आपकी नौकरी वापस आपको मिल गई है, असली दोषी पकड़ा गया है, आपके ऊपर अब कोई आरोप नहीं है, आप कल से काम पर लौट सकते हैं। मोहन तो उस समय निशब्द था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां बोली, देखा बेटा, श्याम ने तुझे बुलाया और वही तेरे सारे संकट दूर कर रहा है। उस दिन शाम को मोहन ने घर में वही भजन लगाया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। पूरा घर उस स्वर से गूंज उठा। कुछ ही दिनों में मोहन को प्रमोशन मिला, पुराने कर्जे चुक गए, बेटे की तबीयत ठीक हो गई। एक रात बेटे ने पापा से कहा कि पापा मैंने एक सपना देखा, एक सुंदर बाबा, उन्होंने नीले कपड़े पहने थे और मुस्कुरा कर बोल रहे थे कि अब डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। बस बेटे की बात सुनकर मोहन एकदम थर्रा गया। वही नीला रंग, वही दया की छाया। अब उसे यकीन हो गया खाटू वाले श्याम साक्षात उसके जीवन में उतर आए हैं। मोहन ने ठान लिया कि वो हर साल श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर जाएगा और दूसरों को भी मदद करेगा। उसने अपने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए श्याम सहायता कोष शुरू किया। कई लोग मदद के लिए आगे आए। कुछ लोगों की मदद मोहन ने की, और जिनकी भी मदद मोहन करता था ना, तो लोग उसको जरूर बोलते थे कि मोहन जी आप में तो जैसे बाबा का कोई सत आ गया है, जब भी आप मदद करते हो तो जीवन में सब अच्छा हो जाता है। और वो मोहन हमेशा मुस्कुरा के कहता, नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया, सब श्याम की लीला है। धीरे धीरे उसका घर एक छोटा सा भजन केंद्र बन गया। हर शुक्रवार भजन कीर्तन होता और लोग अपना अनुभव बताते। एक बार किसी ने मोहन से पूछा, आपको बाबा पे इतना विश्वास कैसे हुआ? तो मोहन मुस्कुराया और बोला, जब इंसान सब जगह से हार जाता है तभी सच्चे अर्थों में बाबा उसे संभालता है, अकेला नहीं छोड़ता है। मैंने जब सब कुछ खो दिया तब उन्होंने मुझे अपनाया। और वो मंदिर की ओर देखकर बोला, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये कोई वाक्य नहीं, ये एक अनुभव है। जो सच्चे दिल से पुकारेगा, श्याम खुद उसके रास्ते में आके खड़े होंगे। मोहन आज भी हर सुबह वही भजन लगाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू रोज बहते हैं, क्योंकि उसने सच में वो चमत्कार अपने साथ होते देखा था। कैसे बाबा ने हार को जीत में बदला, आंसू को आशीर्वाद में और निराशा को आनंद में बदल दिया। कहते हैं खाटू वाले बाबा किसी को खाली नहीं लौटाते, जो आंसू लेकर आता है उसे मुस्कान देकर भेजते हैं, जो टूट कर आता है उसे नया जीवन देकर भेजते हैं। बाबा की यही पहचान है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसीलिए जब भी जीवन में निराशा आए, बस आंख बंद करके आप मन में सोचे, श्याम मेरे साथ है। क्योंकि जब हर द्वार बंद हो जाता है तो केवल एक द्वार खुला रहता है, खाटू धाम, खाटू श्याम बाबा का दरबार। मेरे श्याम, तू ना समझे तो समझाऊं किसे, अपनी चाहत का एहसास दिलाऊं किसे। यूं तो मेरे जैसे बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन मैं अपना हाल तुम्हारे सिवा बताऊं किसे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर श्याम कृपा के इस चमत्कार भरी इस सत्य अनुभव ने आपके दिल को छुआ, मन में कुछ उम्मीद जागी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भक्ति का प्रचार हो सके। प्लीज
प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं एक और सत्य घटना के साथ। जय श्री श्याम।